चुप हो जा, चुप हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ चुप हो चुप हो जा। हाँ तो बेटा हुआ क्या, 2014 में भाजपा सरकार आई, और भाजपा सरकार आई तो 15 अगस्त 2014 को श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर क्या झंडा फहराया। ठीक है, तो उस दिन क्या किया, उस दिन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस दिन क्या अपना जो योजना आयोग था ना, उन्होंने बोला कि अपने संबोधन में बोला कि हमें ऐसी संस्था को क्या ख़त्म कर देना चाहिए और उसके स्थान पर एक नई संस्था जो है स्टार्ट करनी चाहिए ना, शुरू करनी चाहिए, जो नीति आयोग है ना। तो इन्होंने कब घोषणा की, 15 अगस्त 2014 को है ना। ठीक है, तो फिर ये बन के तैयार हो गया। बना कब, 1 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हो गया ना, बना। ठीक है, मतलब ऊपर कह सकते हैं जैसे योजना आयोग क्या, वो क्या था, संसद में एक प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव पास करने के बाद वो योजना आयोग बना। इसी प्रकार से भी है ना, क्या हुआ, इसका भी प्रस्ताव संसद में पेश किया गया, संसद में प्रस्ताव पास हो गया और एक नीति आयोग बनकर के तैयार हो गया ना। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म अपन देख सकते हैं ना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है ना। क्या, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ना, नीति NITI है ना, हो गया नीति, NITI है ना, नीति आयोग। ठीक है, कि कमीशन है। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय है ना, मतलब इसमें अपन कह सकते हैं जैसे योजना आयोग का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया ना, अपने संविधान में ना। संविधान मतलब किसी देश की क्या होती है, एक उच्चतम, एक मतलब सर्वश्रेष्ठ विधि होती है जो देश का शासन चलाती है ना, देश का शासन इसके अकॉर्डिंग चलता है ना। इसी तो उसमें अपने जो नीति आयोग था उसका कोई उल्लेख नहीं है ना, तो इसीलिए ये कैसा कहा गया, गैर संवैधानिक निकाय है ना, प्रस्ताव पास करके संसद में उसके बाद बना है ना। ठीक है, इधर देखना बेटा, ये करेगा क्या काम, ये गैर संवैधानिक निकाय तो है ही, ये कैसा है, एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, योजनाओं से संबंधित क्या करेगा, ये सलाह देगा है ना, सलाह देगा तो क्या करेगा, ये थिंक टैंक के रूप में ये काम करेगा है ना। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में ये काम करेगा ना। तो योजना यहाँ पर पदेन अध्यक्ष कौन होगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वही पदेन अध्यक्ष होगा है ना। तो पहला अध्यक्ष कौन हुआ, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी है ना, क्योंकि वही पहले कब 2014 में वही पहले प्रधानमंत्री बने है ना। ठीक है इसके बाद देख रहा बेटा थोड़ा सा और ना, बस जस्ट है ना, देख रहा ये उपाध्यक्ष कौन है, इसका पहले जो उपाध्यक्ष है ना, 1 जनवरी 2015 में जब इसका गठन हुआ तब उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया ना, अरविंद पनगड़िया ना। फिर दूसरे राजीव कुमार बने। अगर अब की बात करें बेटा, अगर अब की बात करें तो कौन है, सुमन बेरी है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अभी करंट का भी है और अभी ये बना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुमन बेरी है ना। ठीक है, इसके सीईओ बोलते हैं, कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है ना। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर पहले थे, लेकिन अब बात करते हैं तो अब कौन है, ये परमेश्वरम अय्यर है ना, वर्तमान में ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी बदले हैं, इसीलिए ये कैसे करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आ भी सकते हैं ना। दूसरा इधर देखना सॉरी, ठीक है बेटा, होता क्या है इसमें, संरचना कुछ अलग अलग है, अपन देखते हैं ना। इधर देखना बेटा, ये पूर्णकालिक सदस्य, मतलब पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है ये इनका टारगेट है कितना, 15 साल का, 10 साल का, 7 साल का, कितना भी होगा। ये सदस्य कैसे होंगे, ये पूर्णकालीन सदस्य होंगे, मतलब ये बदले नहीं जाएंगे। तो कौन कौन है, VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और BK पाल, ये कैसे हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य है ना। जो योजना जब तक पूरी नहीं होगी ना, ये योजना बनाएंगे, योजना तब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये सदस्य बने रहेंगे ना, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पदन सदस्य की बात करें तो सदस्य का मतलब होता है बेटा, इधर देखना, जो रक्षा मंत्री बनेगा वो इसका सदस्य रहेगा,
जो गृह मंत्री बनेगा उसका सदस्य रहेगा, वित्त मंत्री रहेगा उसका सदस्य बनेगा, कृषि मंत्री होगा उसका भी ये सदस्य, इनको बदल नहीं सकते ना। जो इस मंत्रियों के पद पर जो भी आ गया वो इसका सदस्य बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है बेटा। हाँ, तो रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह, है ना। गृह मंत्री कौन? अमित शाह, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हो गए, है ना। और ये कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, है ना। तो ये आज अपन ने नीति आयोग देखा, कल अपन पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करेंगे ना, 1 से 12 तक 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, 2017 में खत्म हुई है, उसके बारे में अपन कल डिस्कस करते हैं ना। आज की क्लास यहीं पे ओवर कर दे। हाँ।